अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तानी अदलिया के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई, जिसके नतीजे में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिसका बराह रास्त निशाना पाकिस्तान की अदलिया और फिर बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह थे। जजिस को तज़हीक का निशाना बनाया गया, तनकीद की गई, बल्कि बराह रास्त धमकियाँ भी दी गईं। और उसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस लिया। आज के रोज़ इस हवाले से एक अहम कार्रवाई हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अहम डेवलपमेंट वो ये है कि फैसल वाडा और उसके साथ साथ जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उनके खिलाफ अब बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इल्ज़ाम में उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है और 2 हफ्तों में उनसे जवाबदेही जो है वो मांग ली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। मगर इस सब में जो दिलचस्प चीज़ वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। उन 7 में से 2 लोगों को आज के रोज़ तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए। और फिर इसमें भी दिलचस्प बात वो ये है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोगों को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया। वो 2 लोग और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक ओन चौधरी और जो दूसरे तलाल चौधरी हैं, अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी जाएँ तो शायद ये फैसल वाडा और उसके साथ साथ जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से भी ज़्यादा सख्त थी। मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज कमरा अदालत में बार बार इन 2 शख्सियात के नाम लिए, मगर बाकी 5 शख्सियात को भूल गए। तो इस हवाले से अब क्या फ़र्दर इस पर कार्रवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज़ इस हवाले से क्या अहम जो समाअत है और उसकी जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। तो जनाब, जैसे मैंने आपको बताया, गुज़श्ता रोज़ ये सो मोटो नोटिस लिया गया था और आज के रोज़ इसे क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन जो 6 है 2024 की, उसका नंबर अलॉट किया गया। 11:30 बजे के बाद ये कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने, जो उस वक्त कमरा अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, उनसे मुखातिब होकर कहा, चौधरी साहब ये कभी, फिर काजी साहब वहाँ पर थोड़ा हंसे, फिर अपना जुमला मुकम्मल किया कि ये तकरीर सुनी है आपने सुनी है, आपके मुताबिक क्या ये तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है या नहीं। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो बताते हैं कि आज सुबह मैंने सुनने की कोशिश की थी, मगर जो मुझे वीडियो क्लिप मिले यूट्यूब पर, उनमें से किसी की आवाज़ बंद थी, क्योंकि कोई ज़्यादा कंटेम्पचुअस जो रिमार्क्स हैं वो इन लोगों की जानिब से दिए गए थे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब एक मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है तो इस पर तबसरा तो किया जाता है, मगर इस पर कोई फ़ैसला जारी नहीं किया जाता। इससे ज़्यादा सख्त बातें मेरे ख़िलाफ़ भी हुई, मैंने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, मगर जब इस इदारे को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो फिर हम इस पर एक्शन लेंगे। किसी ने कुछ गलत किया है तो इनफरादी हैसियत में नाम लें और उस पर तनकीद करें। मैं माजी में इस अदालत की जानिब से किए गए इक़दाम का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। माजी में इस अदालत ने मार्शल लॉ को भी इंडोर्स किया। फिर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई इनफरादी शख्स अगर कोई बुरा काम करे तो पूरी पार्लियामेंट बुरा नहीं बन जाती। फिर वो कहते हैं कि मीडिया में भी कुछ लोग अच्छे और कुछ बुरे सहाफ़ी हैं, तो इन बुरे सहाफ़ियों की वजह से पूरा इदारा बुरा नहीं हो जाता। फिर वो कहते हैं कि हमें तकरीरों में भाषण मत दें, हमें पता है कि हमारा नंबर 137वां है। यानी पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ और अदालती सिस्टम है, उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा फरमा रहे थे कि हमें पता है हमारा नंबर 137वां है और हम इसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ैसलों पर तनकीद करना आपका हक है, मगर गाली देना ये कहाँ का इंसाफ है। फिर वो कहते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे कमज़ोर शख्स वो है जो बंदूक उठाता है, और उसके साथ साथ उसके बाद जो कमज़ोर शख्स है वो गाली देता है, क्योंकि इन लोगों के पास दलाइल नहीं होते। जिन लोगों के पास दलाइल नहीं होते वो कमज़ोर शख्स होते हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज के रोज़ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का भी हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि एक कमिश्नर टहलते हुए आकर कहता है कि धांधली की है, चीफ जस्टिस इसमें ज़िम्मेदार हैं, बताएं मुझे मैं क्या से ज़िम्मेदार हूँ, मैं कोई धांधली कर सकता हूँ। इस पर बड़ी बात हो चुकी है वैसे चीफ जस्टिस के इस ऑब्जर्वेशन पर। चीफ जस्टिस माजी में भी ये ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं और इसी दिन 17 फरवरी का ये दिन था जब कमिश्नर रावलपिंडी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद ही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मुझ समेत 2 सहाफ़ियों को एक इंटरव्यू भी दिया। तो ये खैर एक लंबी कहानी है, मगर चीफ जस्टिस का इंतखाबी अमल में जो किरदार है वो 15 दिसंबर के इलेक्शन कमीशन के आरओ की तैनाती के फ़ैसले से लेकर, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के फ़ैसले से लेकर, वो जो एक रियासत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मखसूस अंदाज में मुश्किलात पैदा की जा रही थी, उससे लेकर
और फिर 13 जनवरी के बल्ले के इंतखाबी निशान से लेकर, और फिर फार्म 47 और 45 के चक्कर से लेकर, और फिर उसके साथ आइन के आर्टिकल 218(3) की उस शिक से लेकर जो फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बात करता है, तो सारा किरदार ही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का है। मुतअद्दिद मरतबा मैंने इसके ऊपर पूरी बात कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं अगर हम पोलाइट होते हैं तो लोग हमें दांत दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग चीखो पुकार करके हमें डरा रहे हैं। क्या ये लोग मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? गाली गलोच का खलचल, हम कहाँ जा रहे हैं? फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि एक ट्वीट हो तो चलें हम छोड़ देते हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। और फिर एक साहब आते हैं कराची वाले, क्या नाम है उनका, फिर वो अपने साथ बैठे जज जो अरफान सादात खान है, वो कराची से उनका ताल्लुक़ है। चीफ जस्टिस उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल। तो वो फिर कहते हैं हाँ मुस्तफ़ा कमाल, वो जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, वो जो भुट्टो को, ये इन्वर्टेड कॉमास में चीफ जस्टिस ने उनका आधा फिक्रा दोहराया। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं हमने अपनी गलती मान ली है, यानी वो भुट्टो को सज़ा देने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गलती, और फिर चीफ जस्टिस का उस पर फैसला। फिर वो कहते हैं कि क्या आपने इस हवाले से कोई दरख्वास्त दायर की थी? अब हम मुर्दों को ज़िंदा तो नहीं कर सकते। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं ये बातें कहना तो नहीं चाहता था, मगर अब ये जो सब कुछ हो रहा है इसको क्या कहा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, आप पार्लिमान के मेंबर हैं, आप पार्लिमान में बात करने की बजाय आप प्रेस क्लब में जाकर बातें करते हैं। शायद मतलब इसका यही होता है कि अगर आप पार्लिमान में बात करेंगे तो उसको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये सब कुछ होते हुए हमें बैरूनी दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। पार्लिमान में होते हुए प्रेस क्लब जाकर तकरीर कर दी गई। शुक्रिया आपका कि आपने हमें हमारे माजी पर सबक दिया। फिर वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहते हैं आइन का आर्टिकल 204 पढ़ें, जो तो इन्हें अदालत से मुताल्लिक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आइन का आर्टिकल वो पढ़ा। फिर चीफ जस्टिस ने आइन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से पढ़ने का कहा। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि अगर अदालत को रेडिक्यूल करने की कोशिश की गई तो हम तो इन्हें अदालत करेंगे और लोग आकर हम पर चढ़ दौड़ेंगे और कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को अंडरमाइन किया जा रहा है। फिर चीफ जस्टिस एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहते हैं बताएं अब क्या करें, ये बोझ अब आपके कंधों पे है। हाँ, आप समझते हैं कि वो नोटिस या शोकाज नोटिस हम इन लोगों को जारी कर दें। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि चीफ जस्टिस यहाँ पर कहते हैं कि जी अगर कोई बच्चा गलती तस्लीम कर ले, यानी कोई शागिर्द गलती तस्लीम कर ले, तो उस्ताद का रवैया भी बदल जाता है। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी आज के रोज़ एक प्रेसिडेंट तय कर दिया कि जिन 2 लोगों को मैं बुला रहा हूँ, अगर वो आकर माफ़ी मांग लें तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद समाअत आगे बढ़ती है। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरे मुंह से कभी आपने पार्लिमान के बारे में गलत लफ्ज़ सुना है? हाँ, आइन में 3 बुनियादी तौर पर इदारे हैं। ट्राइकोटमी ऑफ पावर के तहत वो बात कर रहे थे, अदलिया, मुकन्ना और एग्जेक्टिव। वो कहते हैं कि मैं तो अदलिया का हिस्सा हूँ, मुकन्ना का एहतराम करता हूँ, उनके कहने पे वहाँ जाता भी हूँ। गोल्डन जुबली के मौके पर चीफ जस्टिस वहाँ पर गुज़श्ता बरस गए भी थे, पार्लियामान में खिताब भी किया। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हाँ, एक एग्जेक्टिव है जो कभी कभी गलत काम करती है और जिसकी वजह से वो हमारे सामने होती भी है। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि इदारे नहीं रहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, चलें इनको बुला लेते हैं। ये उन 2 लोगों की बात की जा रही है, फैसल वोडा और उसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी कि चलें इनको बुला लेते हैं, हमारी तनकीद हमारे मुंह पर ही करें। फिर चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया और जिसमें कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया की तज़हीक की गई, ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर बात की गई, आला अदलिया के जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, बादियो नज़र में अदलिया की तौहीन की गई, अदलिया की तौहीन पर शोकाज नोटिस जारी किए जाते हैं फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों को। फिर यह है कि इन दोनों शख्सियात से वजाहत तलब की गई और ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है। वजाहत या ज़ाती हैसियत में वजाहत 2 हफ्तों में जमा करवानी होगी और अगली समाअत में ज़ाती हैसियत में पेश होना होगा। और फिर ये सारा मामला होता है। और उसके साथ साथ पैमरा को भी हिदायत कर दी जाती है कि पैमरा जो है वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट भी कमरा अदालत में जमा कराए। तो ये खैर आज की समाअत का हुक्मनामा था, ये समाअत का अहवाल था। मगर इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन दिलचस्प अमर है कि फैसल वाडा साहब भी जब कमरा अदालत में आएंगे, तारीख तो लंबी पड़ी है, जून के पहले हफ्ते में कहीं जाकर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन देखते हैं इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।